होली के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे मदन भारद्वाज जी, हवेली खाप, सांगवान खाप और फोगाट खाप, सतगामा, चिड़िया खाप, पवार खाप, सभी मेरी खापों के सम्मानित मेरे बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनें और प्यारे बच्चों, ये लड़ाई जब 29 जनवरी को शुरू की तो इस हौसले के साथ की गई थी कि इस लड़ाई को आर पार की लड़ेंगे। और आज 43वां दिन है। मुझे तो हौसले में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, आर पार की लड़ाई पर ही सब तैयार है। और भाई, अंतिम लड़ाई का क्षण, जिसे विजय का क्षण कहते हैं, वो 20 तारीख है। 20 तारीख को जाट दिल्ली कूच, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार, जिसके कानों में तेल पड़ा हुआ है और वो अपने कान से इसलिए कुछ नहीं सुनना चाहती क्योंकि उसने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो हरियाणा में आग लगाई थी, जो लूटपाट की थी, जो धर्मशालाएं तोड़ी थी, जो महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी थी, उनको बचाने के लिए जाट समाज को दोषी बना के और धरनों पे बैठा के अपने लोगों को बचाना चाहती है। अब इसकी मांग हर देश की संसद, जहां सभी दलों के लोग बैठते हैं, वहां लेके इसकी मांग जाई जाएगी। और सही भाई बलारा जी ने कहा कि हार जीत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम हमें करवाना था वो काम हमने पिछली 8 तारीख को करवा दिया था। 8 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह के आवास पे अमित शाह जी ने 1000 जाटों को बुला के और ये वादा किया था उत्तर प्रदेश के लोगों से कि जाट के बिना भाजपा नहीं चल सकती और जाट बिना भाजपा के ना चले, और हम उसकी मांग पूरी करेंगे। अब उनके बहकाए में कहना चौधरी देवीलाल जी का जाट कितने समझाए में आया और कितने बहकाए में आया, वहां तो सरकार उनकी बन गई। या तो अब इस मामले को 20 से पहले फाइनल कर ले, नहीं तो दिल्ली में जो आमने सामने की होगी उसके लिए तैयार है। हम दिल्ली लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे। जो भाई बलारा जी ने बताया, जब राजा महाराजाओं का टाइम था 1763 में, तब हम तलवार लेके गए थे और किवाड़ उतार के लाए थे लाल किले के लिए, बता के आए थे कि जाट के साथ मत उलझ जाना। जब हम सन 57 में 56 में गए, तब राजा महेंद्र प्रताप को ताकत देने गए थे और वो ताकत मिली थी। वारंट होते हुए भी राजा महेंद्र प्रताप को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई थी। जब चौधरी चरण सिंह के लिए गए, तब चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिला के वापिस आए थे और साथ में मुरारजी का बिस्तर भी बांध के आए थे। भाई, प्रदेश जीतने से सरकार ये ना सोचे कि उसने जाट जीत लिए। जाट तो जब जीतते जाएंगे जब इनकी मांग पूरी हो जाएगी। ये ताकत से नहीं जीतते जाते। इसलिए आप लोगों ने मुझे आज बागडोर लुहारू का कह रखा था भिवानी वालों ने, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि आपके बीच में भी होकर जाऊं और आपके अपने बड़े बुजुर्गों का और माता बहनों का आशीर्वाद लेकर और साथियों से शक्ति लेकर यहाँ से जाए, जिससे 20 तारीख में लड़ाई आर पार की हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी 36 बिरादरी के भाई लोगों का, जैसे संचालक भाई ने कहा कि 4 इम्तिहान पास हो गए, 5वां भी आज तो पास हो गया और छठे की तैयारी है। ट्रैक्टर में तेल पेल गेर के और अपने ट्रॉलियों के बैरिंग फिट करके और भाई अपना तैयारी करो। और ये बता दो, ये सहयोग आंदोलन भी चला रखा नहीं चला रखा? बिल तो नहीं दे रहे ना? बिल भी ना दियो। बाजार में उसके से ही खरीदना जो थारे भाईचारे में हो, जो तुम्हें समर्थन करता हो, उसी के यहाँ से थोड़ा बहुत सामान खरीद लेना। और लड़ाई जारी है, सहयोग भी रहेगा। और 20 तारीख की जो तैयारी है
इन ट्रैक्टरों को अपना धो पूछ के। और एक और सावधानी, एक तो टैंकर जरूर लेके चलने हैं पानी के, कहीं रास्ते में क्योंकि गर्मी आने लग रही, और एक ट्रॉलियों में भाई दो पल, एक बिछाने का और एक ओढ़ने का, दो जोड़ी लत्ते भी एक्स्ट्रा धर के चलियो। कभी कोई सा कहने लगे अगर लत्ते बल्ले हो गए, लत्ते बदलने को नहीं, जेड़ी गिंडासे का काम प्रजातंत्र में नहीं चलता। प्रजातंत्र में तो सिरों का गिनती है। ताकत तो तुम दिखाना चाहते तो ताकत दिखाने के बहुत अवसर है। जब ताकत दिखाने का तो हिंदुस्तान की सरकार की ताकत कम हो जाओ, चाइना और पाकिस्तान का टारगेट दे दियो, जेड़ी गिंडास से तो क्या उंगली से मार देगा जाता। जिस हिम्मत के साथ और हौसलों के साथ भाई प्रजातंत्र की लड़ाई शांति की लड़ाई है, और आज 43वां दिन जो ताकत आपने दिखाई, पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश इस बात को कह रहा कि पिछली दंगा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया था, अगर जांच करता तो अब उससे ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जाट और जय छत्तीस जात का भाईचारा। धन्यवाद।